Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics 9, chapter number 4, Algebraic Expressions and Algebraic Formulas. देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स की फरमाइश पर मैंने चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट लिया। चैप्टर नंबर 10 जिस तरह से मैंने आपको स्टार्ट करवाया हुआ था उसके थ्योरम्स डे बाय डे मैं अपलोड करता रहूँगा। साथ साथ हम चैप्टर नंबर 4 को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और जब जब टाइम मिलेगा तो हम चैप्टर नंबर 2, 3 यानी प्रीवियस चैप्टर्स जो आपने लर्न किए हुए हैं हम उनको भी रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से करके हम कंप्लीट कोर्स को अपलोड करेंगे विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इंशाल्लाह। तो आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कि हमारा टॉपिक आज का अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस पर डिस्कशन करना है और अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की उसको किस टाइप में डिवाइड किया जाता है या हमने एटलीस्ट कितनी टाइप्स हमने डिस्कस करनी है। उसके बाद हमने ये देखना है कि कब कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन अपनी लोएस्ट फॉर्म में कहलाता है। इस तरह से हम डिफरेंट बातों को डिस्कस आज के इस लेक्चर में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जब आप डेली लाइफ की कोई भी टर्म्स ले लेते हो जिनको आप इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स एक्सप्रेस करते हो, देखिए मिसाल के तौर पर आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ फ़िलहाल अननोन है और आपने उसका एरिया फाइंड करना है। तो आप देखिए कि उसकी लेंथ को आप फ़र्ज़ कर लेंगे कि वो x के इक्वल है। तो इस तरह से जो एरिया होगा वो x इंटू एक्स यानी x स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप लेट कर लें कि डेली लाइफ के अंदर अगर हम कहते हैं कि वी हैव 4 पेन्स एंड 2 बुक्स, तो आप लेट सपोज़ पेन को x से और बुक्स को y से रिप्रेजेंट करो तो 4x + 2y आ जाएगा। तो इस तरह से यानी 4 पेन्स + 2 बुक्स हमने इसको अलजेब्रा में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से हम अलजेब्राइक टर्म्स के ऊपर यानी ऐसी टर्म्स के जिनके अंदर x, y और z डिफरेंट वेरिएबल्स वगैरह इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, ऐसी टर्म्स के ऊपर बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जब अप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टिंग एक एक्सप्रेशन, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनती है, इसको हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 5x³ + 7√x + 13 मिसाल के तौर पर, तो अब ये एक्सप्रेशन आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब अगर हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक्सप्रेशन है, तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की। अब देखिए कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की बहुत सी टाइप्स होती हैं, जैसा कि पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, जैसा कि रैशनल एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन, और इस तरह से इसकी बहुत सी टाइप्स में इसको सब डिवाइड किया जा सकता है। हमने जो यहाँ पर अपने सिलेबस में पढ़नी है वो जस्ट 2 टाइप्स हैं। एक ये है कि पोलिनोमियल क्या होता है और एक ये हमने देखना है कि रैशनल एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं। सो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की 2 टाइप्स यानी वन इज़ पोलिनोमियल एंड द अदर इज़ रैशनल एक्सप्रेशन। इन 2 चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे, अपने सिलेबस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं, व्हाट इज़ अ पोलिनोमियल। तो देखिए कि पोलिनोमियल क्या होता है। पोली मतलब मैनी, पोलिनोमियल मीन ऐसा एक्सप्रेशन कि जिसमें बहुत सी टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हो। बाय नेम तो इसका ये मीनिंग बनता है, लेकिन अब एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल कब कहलाएगा, यानी ये उसकी क्योंकि सब टाइप है, ये कोई एक्स्ट्रा कंडीशंस सेटिस्फाई कर रहा होगा। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा तो वो पोलिनोमियल बन रहा होगा। हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसकी जनरल फॉर्म क्या है और उसके ऊपर फर्दर जो डिस्कशन की जाएगी उसको हम स्टार्ट लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप पोलिनोमियल को p(x) से या इसी तरह से q(x) और r(x), अगर तो पोलिनोमियल किसी सिंगल वेरिएबल x में है तो आप इसको इस तरह से p(x), q(x), r(x), s(x) या इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि आपने ये माइंड में रखना है कि ये p इंटू एक्स नहीं है, ये q इंटू एक्स और r इंटू एक्स नहीं है, बल्कि ये p(x), q(x), r(x) इस तरह से इसको आप बोलोगे। इसका मतलब क्या है, पोलिनोमियल इन द वेरिएबल x। अब अगर किसी पोलिनोमियल में 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं मिसाल के तौर पर, तो आप उसे p(xy) कह सकते हो, यानी पोलिनोमियल इन द वेरिएबल xy। इसी तरह से आपके पास अगर 3 वेरिएबल्स में पोलिनोमियल आ रहा है तो उसे p(x,y,z) कहा जा सकता है। सो अब हम इसको इन 1 वेरिएबल जनरल डेफिनेशन लेते हैं कि व्हाट इज़ अ पोलिनोमियल। अब देखिए कि p(x) मीन्स पोलिनोमियल इन द वेरिएबल x, यानी पोलिनोमियल सिंगल वेरिएबल x का इस तरह से जनरली लिखा जाएगा कि an x पावर n प्लस an-1 x पावर n-1 प्लस
सो ऑन टू a2x² प्लस a1x प्लस a0x पावर 0। कहने का मकसद ये है कि ये जो एज हैं ये सब कोफिशेंट्स ऑफ द वेरिएबल हैं, जबकि ये वेरिएबल x है और ये उसकी डिफरेंट पावर्स हैं। अब देखिए कि ये जो हमने जनरल पॉलिनोमियल डिफ़ाइन किया इसमें n पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, इसी तरह से ये जो कोफिशेंट्स हैं इन पर भी एक रिस्ट्रिक्शन है। यानी हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब बनता है। देखिए, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तब कहलाएगा कि अगर वो 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता होगा। फर्स्ट कंडीशन ये है कि वेरिएबल की जो भी पावर आ रही होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी, यानी होल नंबर्स होंगे। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। यानी ऐसी पावर्स ऑफ x के जिसमें होल नंबर्स आ रहे हों। पहली रिस्ट्रिक्शन ये है कि वो पॉलिनोमियल तब बनेगा, वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तब बनेगा जब वेरिएबल के ऊपर जो पावर आ रही होगी, जो भी वैल्यू आ रही होगी, वो होल नंबर्स में से होगी। मिसाल के तौर पर अगर x की पावर 3/2 आ जाती है तो ये होल नंबर नहीं है। अगर x की पावर -7/8 आ जाती है तो ये होल नंबर नहीं है। इसी तरह से ये नेगेटिव नंबर्स भी हमने नहीं लेने, यानी होल नंबर मींस के या तो पॉजिटिव नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स, और या फिर ज़ीरो। तो इस तरह की पावर्स इन्वॉल्व हो सकती हैं पॉलिनोमियल में। लेकिन क्या नहीं आना चाहिए? x की पावर एक तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए किसी भी केस में, और x की पावर फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। मिसाल के तौर पर स्क्वायर रूट ऑफ x आ जाता है तो x की पावर 1/2 है। अगर मिसाल के तौर पर क्यूब रूट ऑफ x आ जाता है तो x की पावर 1/3 है। तो पावर ऑफ द वेरिएबल जो है उसको फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से ये जो कोफिशेंट्स हैं, दूसरी कंडीशन एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की पॉलिनोमियल बनने के लिए ये है कि ये जो कोफिशेंट्स हैं इनको रियल नंबर होना चाहिए। अब रियल नंबर में आप जानते हैं कि सारे ही नंबर्स यानी कि रैशनल हों या इर्रेशनल हों, पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, फ्रैक्शन में हों या स्क्वायर रूट में हो या क्यूब रूट में हो, किसी भी किस्म के नंबर्स आ सकते हैं। सिर्फ आयोटा वाले नंबर्स यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाता है कि अगर वो ये 2 कंडीशंस फुलफ़िल कर ले। वंस अगेन, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इफ़ इट सेटिस्फाइज 2 कंडीशंस। वन कंडीशन इज़ दैट कि वेरिएबल की जो पावर है ये पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, या इन अदर वर्ड्स वो होल नंबर होनी चाहिए। यानी सादा अल्फाज में कहा जाए तो ना तो फ्रैक्शन आनी चाहिए और ना ही माइनस में कोई नंबर आना चाहिए। और ये जो कोफिशेंट्स हैं ये किसी भी किस्म के नंबर्स हो सकते हैं, सिर्फ आयोटा वाले नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स लेते हैं और ये देखते हैं कि क्या कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बन रहा है या नहीं बन रहा। देखिए, मैंने यहाँ पर 4 एग्जांपल्स ली हैं कि जिसके अंदर आपने ये डिटरमिन करना है कि क्या ये 4 एक्सप्रेशंस जो हैं ये पॉलिनोमियल बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो आप ये देखिएगा कि फ़र्स्ट कंडीशन मैंने आपको ये बताई थी कि वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, यानी एक तो नेगेटिव ना हो, दूसरा फ्रैक्शन में ना हो। तो आप देख रहे हैं कि x की पावर 2 है, ना नेगेटिव है और ना ही फ्रैक्शन में है। x की पावर 1 है, यानी ना तो नेगेटिव में है और ना ही फ्रैक्शन में। यहाँ पर x अगर नहीं दिखाई दे रहा तो x की पावर 0 है। अब 0 ना तो नेगेटिव नंबर है और ना ही वो कोई फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब है कि ये पहली कंडीशन तो फुलफ़िल हो रही है। दूसरी कंडीशन ये थी कि जो कोफिशेंट्स हैं उनमें आयोटा नहीं आना चाहिए, तो वो भी नहीं आ रहा। इट मीन्स कि ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होने के लिए जो 2 कंडीशंस मैंने बताई हैं वो दोनों ही सेटिस्फाई कर रहा है, लिहाजा ये कहलाएगा एक पॉलिनोमियल। अब हम इसको देखते हैं। पहली कंडीशन क्या थी? x की पावर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, यानी ना तो फ्रैक्शन होनी चाहिए और ना ही नेगेटिव होनी चाहिए। तो ना तो ये फ्रैक्शन है और ना ही नेगेटिव है, ना ये फ्रैक्शन है और ना ही नेगेटिव है। x की पावर ना तो फ्रैक्शन है और ना ही नेगेटिव है, और यहाँ पर x की पावर 0 आ रही है तो ना तो वो फ्रैक्शन है और ना ही नेगेटिव है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो कोफिशेंट्स हैं ये आयोटा इनमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अब आपने ये नहीं कहना कि जी ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है, यानी 2^1/2, यानी इसके रूट का मतलब 1/2 होता है। तो आपने कोफिशेंट को नहीं देखना, आपने वेरिएबल की पावर को देखना है कि वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप इसका मतलब हुआ कि ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल बनने के लिए दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लिहाजा ये भी कहलाएगा कि ये एक पॉलिनोमियल है। अब अगर हम इसको देखें तो x की पावर एक तो देख रहे हैं कि इस केस में नेगेटिव भी नहीं है, फ्रैक्शन में भी नहीं है।
लेकिन इधर x की पावर स्क्वायर रूट का मतलब क्या है 1/2, यानी x की पावर फ्रैक्शन में आ चुकी है। तो ऐसे केस में ये एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। वजह क्या है कि वेरिएबल की पावर अगर फ्रैक्शन में आ जाए या नेगेटिव आ जाए तो वो पोलिनोमियल नहीं होता। तो अब क्योंकि इसकी पावर फ्रैक्शन में आ चुकी है लिहाजा ये पोलिनोमियल नहीं होगा। अगर हम इसको देखें तो ये डिनोमिनेटर से जब ये न्यूमरेटर में आएगा तो होल पावर -1 हो जाएगी। उस केस में वेरिएबल के ऊपर पावर नेगेटिव हो जाने की वजह से आप उसे कहोगे कि वो भी पोलिनोमियल नहीं बन रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल की पावर नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। तो ये लास्ट टू दोनों जो हैं ये पोलिनोमियल्स नहीं बन रहे हैं, जबकि ये फर्स्ट टू दोनों ही जो हैं ये पोलिनोमियल्स बन रहे हैं। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ये दोनों पोलिनोमियल्स तो नहीं बने, लेकिन ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फिर भी हैं, क्योंकि अलजेब्राइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड तो हो रही हैं। सो ये दोनों एक्सप्रेशंस अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन पोलिनोमियल होने के लिए जो कंडीशंस रिक्वायर्ड थी ये दोनों उन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते, इसलिए ये दोनों कहलाएंगे कि ये पोलिनोमियल्स नहीं हैं। अगर हम इन दो को देखें तो ये दोनों पोलिनोमियल्स हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होने के साथ साथ पोलिनोमियल्स भी हैं। अब अगर हम इसके अंदर मज़ीद दो इंटरेस्टिंग चीज़ों को देखते हैं कि पोलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर इन्वॉल्व हो रही होती है वो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहलाती है। इस पोलिनोमियल में मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल जो इन्वॉल्व हो रही है वो 2 है, इसलिए ये कहलाएगी डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। इसी तरह से इसमें देखें तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 3 है, तो ये डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहलाएगी। और अगर हम इसको देखें, यानी जिस डिग्री का पोलिनोमियल होता है उसके कोफिशिएंट को लीडिंग कोफिशिएंट बोला जाता है। सो दिस पोलिनोमियल इज़ ऑफ डिग्री 2 विद लीडिंग कोफिशिएंट 3, यानी इस पोलिनोमियल की डिग्री 2 है और इसका लीडिंग कोफिशिएंट 3 है। जबकि इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री कहलाएगी, तो डिग्री इसकी 3 है और जो उस डिग्री का कोफिशिएंट होगा, यानी यहाँ पर 1 आ रहा है, तो ये 1 कहला रहा है लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। सो 3 डिग्री का ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है और इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। आई थिंक कि आपको अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल कब बनता है, एक तो ये चीज़ क्लियर है। दूसरा, आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं या ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन पोलिनोमियल बन रहा है और कौन सा एक्सप्रेशन पोलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं बनता। अब इसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया कि अगर पोलिनोमियल है तो वो किस डिग्री का है और उसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है। ये तमाम बातें पढ़ लेने के बाद अब हम मूव करते हैं रैशनल एक्सप्रेशन की जानिब। तो देखिए कि अब हम चलते हैं रैशनल एक्सप्रेशन की जानिब। एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन रैशनल एक्सप्रेशन कब बनता है, जब अगेन वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में भी कोई पोलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर में भी कोई पोलिनोमियल हो, यानी फ्रैक्शन ऑफ 2 पोलिनोमियल को रैशनल एक्सप्रेशन या रैशनल फ्रैक्शन बोला जाता है। रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है? ऐसी फ्रैक्शन या ऐसा कोशेंट कि जिसके न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल हो। मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं कि ये भी एक इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो न्यूमरेटर भी एक पोलिनोमियल है। किस डिग्री का? डिग्री 2 का विद लीडिंग कोफिशिएंट 3। और आप डिनोमिनेटर को देखें तो ये भी एक पोलिनोमियल है इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो किस डिग्री का? डिग्री 3 का और लीडिंग कोफिशिएंट 9 है इसका। तो ये पोलिनोमियल ओवर पोलिनोमियल की क्योंकि एक फ्रैक्शन या एक कोशेंट आ रहा है, तो इस वजह से हम इस फ्रैक्शन या इस कोशेंट को रैशनल एक्सप्रेशन बोलेंगे या रैशनल फ्रैक्शन बोलेंगे। मिसाल के तौर पर इन दोनों में से कोई एक भी पोलिनोमियल नहीं होता तो फिर ये एक्सप्रेशन रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा, रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा। ये जो फ्रैक्शन है इसमें न्यूमरेटर में तो पोलिनोमियल आ रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में x की पावर 1/2 यानी फ्रैक्शन आ रही हो वेरिएबल की पावर में, तो फिर ऐसा एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होता। लिहाजा ये पोलिनोमियल ना होने की वजह से ओवरऑल ये सारे का सारा ही रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। यानी रैशनल एक्सप्रेशन के लिए क्या कंडीशन बता रहा हूँ कि न्यूमरेटर भी पोलिनोमियल होना चाहिए था, डिनोमिनेटर भी पोलिनोमियल होना चाहिए था।
तो अगर दोनों में से कोई एक भी पॉलिनॉमियल ना हो या दोनों ही पॉलिनॉमियल ना हो तो उस केस में ये एक्सप्रेशन या ये फ्रैक्शन रैशनल एक्सप्रेशन या रैशनल फ्रैक्शन नहीं होती। इसमें इस चीज़ को आप माइंड में रखिए कि डिनोमिनेटर वाला पॉलिनॉमियल क्यू ऑफ एक्स नॉन ज़ीरो होना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर डिनोमिनेटर वाला पॉलिनॉमियल इक्वल टू ज़ीरो हो गया तो ये फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाएगा, और आप जानते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो आ रहा हो तो वो फ्रैक्शन अनडिफाइंड होती है। तो इसलिए ये जितना भी डिनोमिनेटर है इट शुड बी नॉन ज़ीरो, यानी ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसी तरह से ये चीज़ भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कि मैंने आपके सामने 4 फ्रैक्शंस लिए हैं। हम इसमें से देखते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन रैशनल फ्रैक्शन है और कौन सी फ्रैक्शन रैशनल फ्रैक्शन नहीं बल्कि सिर्फ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसमें आप देखिए कि ऊपर एक पॉलिनॉमियल आ रहा है ऑफ डिग्री 1 विद लीडिंग कोफिशिएंट 2, नीचे एक अलग से एक पॉलिनॉमियल आ रहा है जिसकी डिग्री 1 और जिसका लीडिंग कोफिशिएंट 3 है। तो पॉलिनॉमियल ओवर पॉलिनॉमियल होने की वजह से इसको हम रैशनल एक्सप्रेशन बोलेंगे, रैशनल फ्रैक्शन कहेंगे। इसको अगर आप देखिए तो ये इंडिविजुअली एक पॉलिनॉमियल है, ये भी इंडिविजुअली एक पॉलिनॉमियल है, तो ये पॉलिनॉमियल ओवर पॉलिनॉमियल फ्रैक्शन है, लिहाजा ये रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगी। इसी तरह अगर हम इसको देखें तो ये एक पॉलिनॉमियल है लेकिन ये पॉलिनॉमियल नहीं है। इसकी क्या वजह है कि x की पावर में फ्रैक्शन आ रही है, यानी 1/2 आ रहा है। इसके रूट का मतलब क्या है, x की पावर 1/2, जिसका मतलब ये हुआ कि ये डिनोमिनेटर पॉलिनॉमियल नहीं है। इसकी वजह से ओवरऑल ये सारी फ्रैक्शन ही कहलाएगी कि ये रैशनल फ्रैक्शन नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है, रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। अगर हम इसको देखें तो न्यूमरेटर पॉलिनॉमियल नहीं है। वजह क्या है कि x की पावर में फ्रैक्शन आ रही है, और डिनोमिनेटर अगर पॉलिनॉमियल है भी तो फिर भी हम एज अ होल इसको रैशनल एक्सप्रेशन नहीं रिगार्ड कर सकते, क्योंकि एक भी अगर पॉलिनॉमियल नहीं है तो याद रखिए कि वो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा, वो सिर्फ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा। तो आई थिंक कि आपको पॉलिनॉमियल्स और रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में ये इनिशियली जो डिस्कशन की गई है ये सब क्लियर है। चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें एक और चीज़ देख लीजिए कि अगर आपके पास कोई पॉलिनॉमियल है, मिसाल के तौर पर 2x + 1, तो अब ये एक पॉलिनॉमियल तो है। अगर मैं इसको 2x + 1 डिवाइडेड बाय 1 कर दूं, यानी किसी भी चीज़ को डिवाइडेड बाय 1 किया जा सकता है आई थिंक, तो अगर ये आप कर सकते हैं और ये इक्वल है तो हम इसके साथ x पावर 0 लगा दें तो भी तो ये एक 1 के इक्वल आएगा, यानी एनी नंबर रेज़्ड टू द पावर 0 इज़ ऑल्सो 1। तो ये ओवरऑल 1 लिखा हुआ है और इसको इससे डिवाइड करें तो आंसर फिर यही आएगा। इट मीन्स कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको देखें तो क्या ये एक पॉलिनॉमियल है, तो जी हाँ ये एक पॉलिनॉमियल है। किस डिग्री का, डिग्री 0 का, क्योंकि x के ऊपर कोई फ्रैक्शन नहीं आ रही और x के ऊपर कोई नेगेटिव पावर नहीं आ रही, और ये जो कोफिशिएंट है इसमें आयोटा नहीं आ रहा, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये एक डिग्री 0 का पॉलिनॉमियल है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। तो ये पॉलिनॉमियल और ये भी पॉलिनॉमियल, इट मीन्स कि हम इस पॉलिनॉमियल को पॉलिनॉमियल ओवर पॉलिनॉमियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि हम एक पॉलिनॉमियल को रैशनल एक्सप्रेशन बना सकते हैं, यानी पॉलिनॉमियल ओवर पॉलिनॉमियल के कोशेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस बात से हम ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, ये रिज़ल्ट डिड्यूस कर सकते हैं कि एक पॉलिनॉमियल रैशनल एक्सप्रेशन होता है। हर पॉलिनॉमियल रैशनल एक्सप्रेशन होता है, लेकिन हर रैशनल एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं होता। किसी भी पॉलिनॉमियल को आप डिवाइडेड बाय 1 लगा के उसे डिग्री 0 का पॉलिनॉमियल कह सकते हो, लेकिन हर एक रैशनल एक्सप्रेशन को पॉलिनॉमियल नहीं कहा जा सकता। तो आई थिंक कि आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि हर पॉलिनॉमियल रैशनल एक्सप्रेशन तो होता है, लेकिन हर रैशनल एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल लाजमी नहीं है कि हो। मिसाल के तौर पर x² - 1 बाय x - 1 है। आप इसको फैक्टराइज़ करें तो आप ये कॉमन फैक्टर कैंसिल करके x + 1 कह रहे हैं, यानी ये रैशनल एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल बन चुका है, लेकिन ये रैशनल एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं बन सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हर रैशनल एक्सप्रेशन को पॉलिनॉमियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन हर पॉलिनॉमियल को रैशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये भी बात आप माइंड में रखें।
चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहता है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल, यस और नो। आपने ये देखकर बता देना है कि पोलिनोमियल है या नहीं है। आप इस एक्सप्रेशन को देखिए तो इसमें x न्यूमरेटर में जब शिफ्ट होगा तो x की पावर -1 आ जाएगी, और आप जानते हैं कि वेरिएबल की पावर अगर नेगेटिव हो जाए तो ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होता। तो आप लिखेंगे नो दिस इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। इस तरह से आपने पूरी स्टेटमेंट लिख देनी है। और अगर आप इसको देखें तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फिर भी है लेकिन पोलिनोमियल नहीं है। अगर आप इसको देखें तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। इसकी वजह क्या है कि x की पावर 1/2 आ रही है, यानी इसके रूट का मतलब x की पावर फ्रैक्शन में आ रही है, और आप जानते हैं कि अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आए तो ये पोलिनोमियल नहीं होता। सो अगेन नो दिस इज़ नॉट अ पोलिनोमियल बिकॉज हेयर द पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ इन फ्रैक्शन। देयरफॉर आप इसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहोगे लेकिन पोलिनोमियल नहीं कहोगे। अगर आप इसको देखें तो x की पावर में ना कोई फ्रैक्शन है और ना ही नेगेटिव है, x की पावर में ना कोई फ्रैक्शन है और ना ही नेगेटिव है, और यहाँ पर x की पावर 0 आ रही है। तो आप इसको कहोगे कि येस इट इज़ अ पोलिनोमियल। और अगर आप इसको देखें तो इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करने पर x की पावर नेगेटिव हो जाएगी, इस वजह से आप इसको कहोगे नो दिस इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। तो ये तीन जो हैं ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैं लेकिन पोलिनोमियल नहीं है, जबकि ये जो है ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होने के साथ साथ पोलिनोमियल भी है। अब अगर हम इसको देखें क्वेश्चन नंबर 2 को, तो इसमें कहता है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ रैशनल एक्सप्रेशन। अब रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है ये देखने के लिए हमें ये देखना है कि ऊपर भी पोलिनोमियल होना चाहिए, नीचे भी पोलिनोमियल होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि इधर भी x की पावर फ्रैक्शन में और इधर भी x की पावर फ्रैक्शन में है। सो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है लेकिन रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। अगर आप इसमें देखें तो ये पूरा एक पोलिनोमियल है, क्योंकि x की पावर ना तो फ्रैक्शन में और ना ही नेगेटिव है, और x की पावर ना तो फ्रैक्शन में और ना ही नेगेटिव है। तो आप इसको कहेंगे कि ये पोलिनोमियल ओवर पोलिनोमियल है। तो येस दिस इज़ एन अलजेब्राइक, दिस इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होने के साथ साथ रैशनल एक्सप्रेशन भी है। इसको अगर देखें तो ये अलग से एक पोलिनोमियल है और ये अलग से एक पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल ओवर पोलिनोमियल की जो फ्रैक्शन होती है उसे हम रैशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं, लिहाजा ये रैशनल एक्सप्रेशन बन रहा है। हमने रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में बताना था। अगर हम इधर देखें तो ये न्यूमरेटर भी पोलिनोमियल नहीं है और डिनोमिनेटर भी पोलिनोमियल नहीं है। इसकी वजह क्या है कि x अगेन उसकी पावर में फ्रैक्शन आ रही है। तो इस वजह से आप कहोगे कि नो दिस इज़ नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। तो आई थिंक कि आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के क्लियर है। तो हम आने वाले लेक्चर में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियोज़ हेल्पफुल हैं तो आप प्लीज़ इनको शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इक्वली बेनिफिट हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।